नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनता की आवाज़ दरभंगा एक्सप्रेस में। बता दूं कि जीएम रोड में हुए नरसंहार के न्याय दिलाने को लेकर संजय झा, पिंकी झा एवं गर्भ में पल रहे बच्चे की नरसंहार को लेकर न्याय दिलाने के लिए रवि के पटवा जी के अध्यक्षता में सत्याग्रह का आयोजन किया गया दरभंगा टावर पे, जिसमें विभिन्न पार्टियों के नेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता ने भाग ली और कहा कि जल्द से जल्द दोषी को गिरफ्तार करके फांसी दिया जाए। दरभंगा जिले से बड़ी खबर बता दूं कि मिली जानकारी के अनुसार जीएम रोड के मुख्य अभियुक्त शिव कुमार झा को किया गया गिरफ्तार। मधुबनी जिले के मधवापुर सहार घाट से शिव कुमार झा को किया गया गिरफ्तार, जिसकी पुष्टि दरभंगा प्रभारी एसएसपी अशोक कुमार प्रसाद ने की है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और देखते रहिए दरभंगा एक्सप्रेस। विजय श्री के संयोग आमंत्रण पर मैं यहाँ पहुँचा हूँ। शरीर तो जला दिया गया, गर्भस्थ को ममता की जो भावी संभावना जा रही थी, 6 साल की बच्ची माँ को खोज रही है, और वो संजय जी महाभारत में तो विवश था, मात्र वो कह सकता था दृष्टांत को, और स्वयं इस कर्म भारत में खड़ा था। अभी हमारे आदर्श जी समर से पाप का अगर आपके भीतर की आत्मा जग गई है, एक अच्छी खासी संख्या है, आत्मवत्सर भूतेषु, अपना प्रारब्ध है, अपना पुरुषार्थ है। मुझको मालूम है पुरुषार्थ की अवधारणा में अगर आपकी जागृति जग जाई तो मेरा चिन्ह है मछली, हमारी पार्टी का। मोह से मोह, सौ से छल, लौ से लिप्सा। जिस नेता ने मोह को नहीं खाया, छल को नहीं पिया, लिप्सा को नहीं बचाया, वो नेता पाखंडी है, तत्ववेता है, आत्मवेता है। आप ऐसे शुभचिंतक हैं। गीता का कहना है तो भूत सर्गे लोके अस्मिन् देव असुरस्य पार्थ में सुनो, राक्षस की बात की है, लिखा हुआ है। यानी जो असुर प्रवृत्ति के थे उन्होंने घटना को अंजाम दे दिया। आज जो लोग दैवी प्रवृत्ति के हैं, जो चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, इस सभा में इकट्ठा हुए हैं, मात्र इस घटना से नहीं बात मिलेगी। यानी इस सरकार की विदाई होनी चाहिए और अगली सरकार आपकी बननी चाहिए। शुरुआत आपको अपने आप से होनी चाहिए, दूसरे से आदर्श के पक्षा मत रखिए। सुभाष का नाम आप जानते होंगे, गांधी की अहिंसा से करेगा जो भ्रांति का निवारण करेगा। सुभाष का एक वक्तव्य मेरे पास है, कुत्ते पर विश्वास करो, आदि पर नहीं। 1985 का वक्तव्य, उसने कभी खून मांगा था, लोगों ने है को मार दिया। मेरे पास रजिस्ट्री आया, आप न्याय कीजिए, उनके भारत सरकार को करने दीजिए, हम भी जब वहाँ पहुँचेंगे होंगे। अरे जब सुभाष के साथ ऐसी घटना घट गई, हम आप अपने क्षेत्र में किस हिस्से में है, इस चिंतन का विषय है, तो उनको विश्वास है इस चिंतन को घटना गई, हम वहाँ लिंग दे के आए हैं। मैं क्या हूँ, जो घटना घटती है, जो घटिया नेता होते हैं, उनके लिए घटना लाश बन जाती है, लाश। कितने चारों ओर से लोग आएंगे, अपनी रोटी पकाएंगे जब आपको मेरी जरूरत हो, जिस तरह की अपेक्षा है। और हमने जमीन का वैल्यू की जानकारी ली, धर्मार्थ होती है। यानी उनको कुमार सुरेश्वर सिंह लिख के दिए थे, बड़ा भाई राजस्थान अमेरिका में रहते हैं, छोटा है, बड़ा छोटे को कैसे ऑथोरिटी दे दिया, तो नहीं तो पूछ रहे हैं जो सत्ता तो मिलनी नहीं है। इसलिए होता क्या है, हम यहाँ बात करते हैं। जी सर, अपना शुभ नाम बताइएगा। मेरा नाम रवि के पटवा। ये सत्याग्रह जो है, सरकार से क्या मांग करते हैं आप? हम लोगों ने ये जो सत्याग्रह जस्टिस फॉर पिंकी झा कार्यक्रम रखा है, इसलिए रखा है कि हमारे मन में आक्रोश आ गया है। आक्रोश के साथ हम क्षुब्ध हैं, क्षुब्ध के साथ हम क्रोधित भी हैं, लेकिन सत्याग्रह इसलिए कर रहे हैं कि सत्य का आग्रह कर रहे हैं। अब चेतावनी है प्रशासन को, चेतावनी है गवर्नमेंट को, ऐसा यहाँ पर बैठाओ, ऐसा डीएम को बैठाओ, ऐसा एसपी को बैठाओ जो आम जनता का सुरक्षा दे, न्याय दे। हुजूर करवाने का ये पॉलिसी अंग्रेजों के ज़माने का इस लोकतंत्र में वो अब नहीं चलेगा। ये जो आपको जस्टिस फॉर रिंकी झा है, इतनी बड़ी, इतना दानवी कृत्य, नृशंस हत्या, वो भी जला के
गर्भवती महिला को, जिसके पेट में 8 बरस का गर्भ है, उसको भी इंदिरा धमोना जला दिया। अब वो आदमी थे कि क्या थे? उन्हें आदमी तो थे ही नहीं, ये जानवर भी ऐसा काम नहीं करता। अब उनकी संज्ञा तो राक्षस बोलेंगे, दानव बोलेंगे, बाकी उनको कोई हम संज्ञा दे नहीं सकते। लेकिन ये संगठित अपराध दरभंगा की धरती पे होना हमें विचलित कर गया है। हमारे सभी साथियों, क्रांतिकारी साथियों को विचलन, एक ऐसा विचलन दिया है, टीस दिया है कि हम सब एक मुट्ठी हो गए हैं। अब इस अपराध को दरभंगा में पनपने ही नहीं देंगे, इसी चरण में उसका स्वाहा करेंगे, हल्ला बोल करेंगे। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा आपसे। प्रशासन के तरफ से अभी तक क्या किया गया? देखिए, प्रशासन ने तो जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है कि उनके जो पेड गुंडे थे उसमें से कुछ अपराधियों को पकड़ा है, लेकिन मेन जो अपराधी है, मेन अभियुक्त जिसके इशारे पे पूरा ये कर्म कांड हुआ है, वो नंबर 1 कॉन्ट्रैक्टर है। उसकी ऑफिस चल रही है, वो पेमेंट जा रहे हैं, वो चेक पे साइन करके भी भेजता है, ऑनलाइन ट्रांसफर भी दे रहा है। तो भाई, जब मुझे मालूम है तो क्या प्रशासन को नहीं मालूम है? वहीं से स्टक करे। इस वैज्ञानिक युग में पकड़ना इस प्रशासन के लिए ज़्यादा देर का काम नहीं है, कुछ ही घंटों का काम है। उसे लॉकअप में बंद करके अंदर जेल में भेजे। ये 302 है, ये मामूली नहीं है। बस मैं इतना ही बोलूँगा कि प्रशासन की विमुखता, प्रशासन जिस तरह से आराम भाव से बैठा हुआ था, उसकी शिथिलता, ये अब दरभंगा में नहीं चलेगा। इन अपराधियों को हम सब मिलके, सभी संगठन मिलकर चेतावनी देते हैं, अब प्रशासन को अलर्ट करते हैं। अब अपने कर्तव्यों को निर्वाह करो, जनता के सेवक बनो, जनता के रक्षक बनो। पुलिस थाना में जाता है FIR को गरीब दर्ज करने, लेता नहीं है। ये कौन सा है? भारत के किस कानून में लिखा है? ये पूरी प्रवृत्ति दरभंगा में चल रही है, पूरे मिथिला में चल रही है। इसको रोकना ही पड़ेगा और गरीबों को न्याय दिलवाना पड़ेगा। हर हालत में न्याय दिलवाना पड़ेगा और अपराध मुक्त दरभंगा बनाना पड़ेगा। कप्तान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस कप्तान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जी सर, अपना नाम बताइएगा। राजीव प्रकाश मधुकर। कब तक सत्याग्रह चलेगा आप लोग का? ये सत्याग्रह जब तक न्याय नहीं होगा, मुख्य अपराधी पकड़ाएंगे नहीं, तब तक हर दिन कहीं ना कहीं इस सत्याग्रह के माध्यम से आंदोलन चलते रहेगा सभी संगठनों का। अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती है तो कहाँ तक जाएंगे आप लोग? अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है, जैसा कि ज्ञात में आया है कि कुछ अपराधी पकड़ाया है, लेकिन अभी भी दरभंगा की जनता इससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि दरभंगा शहर में इतने बड़े अपराध ये दूसरा बार है। एक 2017 में हुई थी, अभी 2022 में हुई है। ये कहीं ना कहीं दरभंगा प्रशासन की चुप्पी के कारण इतनी बड़ी घटना हुई है। और यह जो घटना है, ये मुझे लगता है, और आम जनों के द्वारा जो बातें आ रही है, यह ज़मीनी विवाद जो है कहीं ना कहीं राज परिवार घराने से भी संबंधित है। कहीं ना कहीं उसकी भी इसमें संलिप्तता नज़र आ रही है, क्योंकि जिस समय राजा महाराजा जो थे, उन्होंने उनको जब दान दे दिया, तो फिर ये कपिलेश्वर सिंह अभी है, तो ये शिव झा किससे रजिस्ट्री करवाया और किसके पावर से उसने उस ज़मीन पर जाकर हमला बोला। कहीं ना कहीं ये राजघराना का भी इसमें हाथ नज़र आ रहा है। जिला प्रशासन से हम लोगों का यही मांग है कि इसमें जितने भी लोग सम्मिलित हैं, जितने भी लोगों का आ रहा है इसमें नाम, उसे एक जांच के माध्यम से इसकी पुष्टि करे, और साथ में इसमें जितने भी आला अधिकारी प्रशासन भागीदार हैं, उसे भी निलंबित करने से कुछ नहीं होगा। इसकी जो FIR हो, उसकी नौकरी खाया जाए, उसे सरकारी मुआवजा जो महीना मिलता है उसे बंद किया जाए, और साथ में जो अपराधी है उसे फांसी की सज़ा हो। जब तक फांसी की सज़ा नहीं होगी, तब तक ये पैसे के लेन देन में जो जनता के द्वारा आंदोलन में तो अपराधी को पकड़ लिया जाता है, लेकिन पैसे के लेन देन कर कर अपराधी को कुछ दिनों को बाद छोड़ दिया जाता है। वही अपराधी बाद में जाकर उसे बड़ी घटना का अंजाम देता है। इसलिए हम दरभंगा वासियों की ओर से आह्वान करते हैं कि ऐसे ऐसे अपराधी को अगर आप पकड़ते हैं तो उसे फांसी की सज़ा जरूर दें।
बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैडम अपना नाम बताइएगा। विजयश्री प्रसाद। क्या कहना चाहेंगे? हाँ मैं अपनी महिला संगठन जो है उसकी ओर से ये कहना चाहती हूँ, जो दलित स्वराज महिला संगठन है, कि हम जो आज हुआ है मिथिला में, इसकी पावन भूमि पे इतना बड़ा कुकृत्य तो शायद ही नहीं हुआ था कि एक गर्भवती जो महिला जो 7 मंथ का जिसके पेट में बच्चा हो गर्भ में, और उसका जिस तरह से नृशंस उसको जला दिया गया, ये जलाना एक ये सिद्ध करता है। और उसके साथ में उसके भाई को जलाया गया, यानी 3 हत्या एक साथ दिन के समय में, और वो भी दिन के समय में, और सारे लोग दर्शक बने रहे। सबसे मेन रोड है बेनवी रोड, वो भी रोड ऐसा जहाँ कितने मॉल हैं, घर हैं, और लोग चुपचाप देखते रहे। इससे दर्दनाक घटना और कोई हो नहीं सकती। प्रशासन के अधिकारियों को वो लोग 2 दिन पहले से बोल रहे थे कि हमें सुरक्षा प्रदान कीजिए, और जब उन्हें सुरक्षा नहीं दी जाती है तो ये किस ओर इंगित करता है? ये इंगित करता है कि सूरज सबके मिली भगत है, और ये भूमि माफियाओं के इस चंगुल से दरभंगा को मुक्ति दिलाने में और हर नारियों को आगे आना होगा, क्योंकि अभी ये हत्या जो है निर्भया कांड से भी बड़ा कांड है ये। क्योंकि उस कांड में एक लड़की के साथ जिस तरह से जघन्य अपराध हुआ था वो भी हिला देने वाला था, और ये जो कांड हुआ है कि गर्भवती औरत को इस तरह से गर्भ में पलते हुए शिशु को मार डालना, जला के उसकी हत्या कर देना, और सबके सामने वो कूदना चाह रही है, मैंने चाकू दिखा के उसको रोका गया। ये हम लोगों ने टीवी में क्लिपिंग देखी जो न्यूज़ का आ रहा था। तो और ये तो बहुत बड़ा, इससे बड़ा नृशंस हत्या और इससे बड़ा जघन्य अपराध जो इस धरती पे हुआ है, ऐसे पापियों का नरसंहार करने के लिए संपूर्ण स्त्री शक्ति को क्रांति का दूत बन के निकलना होगा अपने घरों से, और इस क्रांति की आग में जो कहते नहीं है, एक ऐसी लड़ाई छेड़नी होगी कि इस तरह की कोई भी अपराध को रोका जा सके। और जब स्त्रियां जगेंगी तो फिर पूरा समाज किधर जाएगा? एक पांति जो है ना, पापियों का संहार सुनिश्चित है। यही मैं कह के बस अपने शब्द वापस लेती हूँ। जय हिंद, जय भीम जी। अपना नाम? जय मिथिला। हमारा बस इतने कह के पीड़िता सुरक्षा के गुहार लगावत रही, और पुलिसकर्मी सब कान में तू तेल देकर सुतल रहा। तो जखन पिंकी नहीं सुरक्षित रहा तो के सुरक्षित रहा? पिंकी झा के अगर न्याय नहीं भेटल तो माँ जब जनक जानकी नंदिनी माफ नहीं करती, मिथिला की माफ नहीं करती, उनका न्याय भेटो के चाहिए। हो गया भाई, नहीं भेटते हम सब चुप नहीं बैठ सकते। चलिए शॉर्ट करके खत्म। एक बार नारा लगा दिए, नारा लगा। क्रांतिकारी शब्दों से एकता फैलाए जनता में। पापियों का अंत हो, पापियों का अंत हो, नारी शक्ति एक हो, नारी शक्ति एक हो, पापियों का अंत हो, हम क्रांति लाएंगे, मिथिला को बचाएंगे, मिथिला को बचाएंगे, हम क्रांति लाएंगे, मिथिला को बचाएंगे। जय भीम, जय मिथिला।